नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान को जो मार पड़ी, पूरा देश उससे उत्साहित। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का पानी तक बंद किया, साथ ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी प्रेम को उजागर भी किया। ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की कायराना हरकत की जानकारी दी जा रही है। जहां तक कि सेना भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पूरी कहानी बयां कर चुकी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का खात्मा किया गया। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और इसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। कांग्रेस के सवालों के जरिए पाकिस्तान भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश में जुटा है। आज बात इसी मुद्दे पर कि जब देश में एकता का संदेश देना चाहिए, तब ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति क्यों हो रही है और क्या कांग्रेस दो तरीके से या अपोजिशन दो तरीके से काम कर रही है। एक जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, उसमें जो पार्टियों के नेता हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का महिमा मंडन कर रहे हैं और उसी पार्टी के नेता देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर भी ऑन है और उसके साथ राजनीति भरपूर जो चल रही है वो भी ऑन, और क्या ये दोनों एक साथ देश हित में है? आज बात इसी मुद्दे पर। आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? वही सवाल यह भी है कि जब ऑल पार्टियों ने यह कंफर्म किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में वो सरकार के हर फैसले के साथ, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और साथ में राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल देवानंद जी हैं। प्रतीक, शुरुआत आपके साथ। राहुल गांधी ने एक्स पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर 3 सवाल पूछे हैं। सवाल अपनी जगह जायज हो सकते हैं कि भाई अपोजिशन वो सवाल पूछ रहा है जिनके जवाब वो चाहता है, लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति हो जहां दूसरा देश अपनी विक्ट्री को बता रहा है और हमारे देश का डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में जाकर उसका बखान कर रहा है, क्या उन सबके बीच में सवाल सही है? देखिए विजेंद्र जी, जो आपने सवाल पूछा है, आपका सवाल और सीज फायर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अगर वो अपनी विक्ट्री बता रहा है और सरकार ने जैसे बताया और डीजीएमओ ने बताया कि वो गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर के लिए, तो वो फिर विक्ट्री कैसे बता रहा है? आपने किस शर्तों पे सीज फायर कर लिया? क्या आपने बोला कि आप हमको लिखित में भेजिए ये कि आप अपनी हार स्वीकार करते हैं? क्या हमने ये बोला कि आप हमारे को हाफिज सईद दे दीजिए तब हम सीज फायर करेंगे? क्या हमने बोला कि जहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई है, जो हमने 1999 में जो छोड़ दिया था आतंकवादी, वो वापस दीजिए तब हम सीज फायर करेंगे? तो आपका सवाल और सीज फायर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब दूसरी बात, जो आप निशाने पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो ये क्या निशाने पाकिस्तान लेने गए थे क्या नरेंद्र मोदी जी? वहां पर जो हाथ में हाथ डाल करके केक खाने, बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए थे बिना बताए। मनमोहन सिंह तो गए नहीं एक बार भी, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में 2014 का आप सीन याद करिए, 2014 में पलक पावड़े बिछा करके नवाज शरीफ को बुलाया गया था यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो शपथ ग्रहण समारोह उसी में, और ये नवाज शरीफ वही हैं जिनकी वजह से 1999 के अंदर जो कारगिल वॉर है वो हुआ था और हमारे देश के 530 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। ये नवाज शरीफ वही है। तो क्या नरेंद्र मोदी सारा काम क्या जो निशाने पाकिस्तान है वो लेने के लिए कर रहे हैं? जो विपक्ष है उसने ये बोला था आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको नेस्तो नाबूद कर दीजिए, हम आपके साथ है। सीज फायर के लिए थोड़ी साथ दिया था, और सीज फायर किस शर्त पे किया ये तो मालूम होना ही चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि राहुल गांधी जी के, किसने कहा कि भाई पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर दीजिए? क्या आपके साथ हैं? बिल्कुल, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई है तब बोला है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बाहर निकलने के लिए निकल करके भी खड़गे जी ने भी बोला, राहुल जी ने भी बोला। ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक है कि भाई जो भी सरकार फैसला ले रही है हम उसके साथ। मैं आपको, आप छोटा मत करिए, मैं उसको पूरा बताता हूं। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेना है उसमें हम पार्टी, सारी पार्टियां हम सरकार के साथ है पाकिस्तान के खिलाफ।
ये सीज फायर तो पाकिस्तान के फेवर में हो गया। ये जो अमित शाह जी तो संसद में बोलते थे 3 दिन और सीज फायर नहीं होता तो पीओके ले लेते। मैं कह रहा हूं 1 दिन और नहीं होता तो हम पीओके ले लेते, पाकिस्तान के टुकड़े कर देते, बलूचिस्तान को अलग देश बना देते। तो किन शर्तों के ऊपर सीज फायर हुआ, यही तो पूछ रहे हैं। इसके अंदर गलत क्या? और आप राहुल गांधी जी के जो बयानों को बोल रहे हैं पाकिस्तान में, जयशंकर जी का भी तो हो रहा है। जयशंकर जी तो बोल रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर ही हमने बता दिया था। 2 सवाल, क्योंकि बाकायदा वहां पर ऐसे जयशंकर को भी कोट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी कोट हो रहे हैं। और अगर अपोजिशन सवाल पूछ रहा है तो क्या सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं? नहीं विजेंद्र जी, सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवाल का जब जवाब मिल जाए और भारत सरकार उसका जवाब दे रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसका जवाब दे रही है और साथ में सेना के डीजीएमओ भी उसका जवाब दे रहे हैं, और जब जवाब मिल रहा है तो मुझे लगता है कि बाहर के देशों को या यूएसए के लोगों को या पाकिस्तान के लोगों पे विश्वास करने की जगह हमारे देश के लोगों को हमारी सेना पर विश्वास करना चाहिए। जो बातें प्रतीक सिंह जी ने उठाई उन सब के बारे में डीजीएमओ ने 11 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सब चीजें स्पष्ट की थी कि कैसे सीज फायर हुआ, कैसे वहां के डीजीएमओ ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, और साफ साफ देखिए ऑपरेशन सिंदूर। मैं भी नहीं सुन पाया मैम कि कौन सी शर्तों पर हमने सीज फायर को स्वीकार किया। देखिए क्योंकि हमारी तरफ से तो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जंग थी, बिल्कुल हम कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो चला नहीं रहे थे देश को कब्जाने के लिए। उधर से सीज फायर हुआ तो कुछ शर्तें दी गई होंगी ना हमारी तरफ से कि भाई इनको आप मान लीजिए, हम आपके अटैक के बाद रिएक्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप अटैक करेंगे तो हम जंग में आएंगे। बिल्कुल सही बात है विजेंद्र जी, सेना और सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ये ऑपरेशन सिंदूर है ये एक युद्ध है। ये एक ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद और आतंकवाद के जो ठिकाने हैं, उनके जो आका हैं, उनके खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन था, जिसके बारे में लगातार सरकार की तरफ से, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो उसमें स्पष्ट किया गया, चाहे वो आपके सामने किसी का भी स्टेटमेंट देख लीजिए, सबका काम यही था कि हम लोग सिर्फ आतंकवाद और उनको पनाह देने वाले लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और वही काम किया। जब 9 ठिकाने रात को 6 और 7 तारीख को 1 से 1.5 के बीच में डिस्ट्रॉय कर दिए, तो उसके बाद उनको इन्फॉर्म किया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर ये पूछ रहा है कि भाई पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है उससे किन शर्तों पर आपने उसकी बातों को मान लिया? शर्त ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल, शर्त बताइए अंदर से आतंकवाद खत्म हो जाए। देखिए विजेंद्र जी, शर्त बताई थी, शर्त बताई थी, प्रतीक जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, शर्त बताई थी कि आतंकवाद जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेगा, हम लोग खून और पानी को एक साथ बहने नहीं देंगे। ये साफ साफ बोला था, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये साफ साफ बोला गया था कि भाई हाफिज सईद नहीं मारा गया, ये कंफर्म हुआ कि अजहर मसूद नहीं मारा गया, ये भी कंफर्म है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल वो मक्का होकर आए और उसके बाद सनातन में आ जाएं, ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन 9 ठिकाने आतंकवादी वहां पर हैं, उनको बिना लिए हम कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी कंटिन्यू है, हम उनको फिर मारेंगे अगर वो कुछ करेंगे। अगर देखिए तो हुआ होगा ना, देखिए 9 ठिकाने, देखो सबसे बड़ी जरूरत ये, देखिए आप ये बताइए कब कितनी वॉर हो गई, 65 में हुई, उसके बाद 71 में, 99 में, लगातार हमने वॉर की, लेकिन आप ये देखिए पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आई हूं कि यूपीए सरकार में कहां पे आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई, वो रुक नहीं पाई। उसको रोकने का सही तरीका ये था कि 2 तरीके, पहला तरीका जहां से आतंकवाद पनपता है उनको खत्म करना, उन आतंकी जो ठिकाने थे उनको खत्म करना, साथ में ही उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना, जो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके किया। 80% पानी देखिए पाकिस्तान को दिया गया 1960 में, 65,000 करोड़ रुपए दिए गए, और वही पैसा 65 की लड़ाई में हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने यूज किया। तो जिस तरह से चीजें हुई वो साफ साफ ये बात है, सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया है, 80% पानी वहां गया है, 20% पानी हमें मिला, और उसमें भी देखिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को पानी मिलता, लेकिन गलत किया गया इन लोगों ने। उनमें से 3 जो इंडिया के अंदर आ रही है उसमें 30 महापानी है, आप समझिए, और जो 3 पाकिस्तान जा रही है उनमें 80 महापानी है, और ये बहुत क्लियर है, इसको आप कहीं से चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, कुछ कीजिए। ये भी सच है कि हमने एक बड़ा अमाउंट दिया 10 साल के लिए देना था, और वो हमने सिर्फ 5 साल के अंदर वापस किया। लेकिन एसपी मित्तल साहब, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, जो एस जयशंकर के लिए और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उसको सही किया है। भाई अगर हम किसी देश के साथ टेररिज्म पर अटैक कर रहे हैं, उनके अड्डों पर अटैक कर रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत ये मानता हूं कि शायद ये बताना पड़ता होगा उसके बाद कि भाई आप इसे हमारा मिलिट्री ऑपरेशन मत समझिएगा, हम आपके देश से जंग नहीं कर रहे हैं, हमें आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग थी, हमने उसको अटैक किया, अब अगर आप रिएक्ट करेंगे तो फिर हम उसको मिलिट्री एक्शन मानेंगे। यही तो हुआ होगा, या आपको लग रहा है कि आतंकवादी अड्डों पर भी अटैक करने से पहले बता दिया होगा, फिर ऑपरेशन का मतलब ही नहीं बचता। देखिए हेमंत, जब 22 अप्रैल की जब घटना, विजेंद्र, जब 22 अप्रैल की जब घटना हुई थी
तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम उन आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे जिन्होंने हमारे सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की है। तो क्या इसका मतलब हमने पाकिस्तान को बता दिया? ये तो कहा जाता ही है कि हम आपको मिट्टी में मिलाएंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए आपने देखा हो तो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक लगातार ये कह रहे कि भारत हमारे पे हमला करेगा, भारत हमारे पे हमला करेगा, 2 दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। ये सारी चीजें हमारे सामने है। देखिए कांग्रेस ने क्या कहा, विजेंद्र, मैं इस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो पहले ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत की गई, आरंभ किया गया, उसमें तभी कह दिया गया था कि ये हमला पाकिस्तान पर नहीं है, ना ही पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर है और ना ही पाकिस्तान के किसी नागरिक क्षेत्र में। ये हम सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर हम उनको दोष कर रहे हैं। 6 और 7 की रात को जो भारत ने जो हमला किया वो पाकिस्तान के जो सैन्य जो प्रशिक्षण केंद्र थे आतंकियों के, उन पर किया, 9 ठिकानों पर किया। लेकिन इसके बाद में जब क्या नाम से पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविल क्षेत्रों पर जब हमला किया, हमले का प्रयास किया, तो फिर उनकी मिसाइलों को हवा में उड़ाया गया, उनके ड्रोनों को हवा में उड़ाया गया। सब सही है सर, वो तो देश से सारा जानता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर कांग्रेस कुछ सवाल रेज कर रही है तो उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, या ये होना चाहिए कि भाई सवाल पूछना ही देशद्रोह है? नहीं, देखिए हेमंत, हमको क्या नाम से ये देखना चाहिए कि जो देश की सेना क्या कह रही है। देश की सेना ने बार बार कहा है और देश की सेना ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हमने कैसे कार्रवाई की, उसके सबूत भी देश की सेना ने दिखा है। मेरा ये मानना है कि हमें जो सैन्य अधिकारी है उनके बात पे भरोसा करना चाहिए। सर मैं बहुत स्पष्ट सवाल कर रहा हूं भाई, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कर्नल देवानंद जी हैं। कर्नल देवानंद जी, क्योंकि 2 चीजों का इशू है, पहला एस जयशंकर और दूसरे राहुल गांधी के सवाल। अब मैं राहुल गांधी के पहले सवाल पर आता हूं कि भाई पाकिस्तान पर भरोसा कैसे किया आपने। अब मैं इस सवाल को इंटरप्रेट करता हूं तो देखिए जरा, जैसे ही सीज फायर हुआ, पाकिस्तान की सरकार ने अजहर मसूद के परिवार को या अजहर मसूद को 14 करोड़ देने के ऐलान किए कि भाई 14 आदमी मरे हैं, 1-1 करोड़ सबके लिए आपको मिलेंगे। उसके अलावा जिन्हें हम आतंकी अड्डे कह रहे थे उन्हें वो मस्जिद कह रहे हैं और उनके निर्माण के लिए पैसे दे रहे हैं। तो जो सवाल है उस सवाल का मतलब यह है कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। ना वो 65 में था, ना वो 71 में था, ना वो 99 में था, ना वो हमारे आतंकवादी अटैक में था, ना वो पहलगांव में था, ना इससे पहले पुलवामा में था, ना उरी में था और ना आगे रहेगा। तो हमने भरोसा किया तो क्या किया, एक और मौका दिया। सवाल मुझे लगता है ये है। जी आप सही कह रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, यहाँ जो 2 सवाल है उनके जवाब मेरी राय आप जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, जैसे सेना ने कहा कि अभी तक चल रहा है और इस पर कोई मतभेद ना विपक्ष में है, ना सरकार में है, ना नागरिकों में है। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपसे मैं 100% समर्थन करता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना किसी व्यक्ति के लिए भी समझदारी का काम नहीं हो सकता। अब जयशंकर साहब ने जो उस समय उनको दिया, तो मैं जयशंकर साहब के साथ खड़ा हूं, जहां पर उन्होंने जब 7 तारीख को भारतीय सेना ने उनके 9 ठिकाने ध्वस्त किए, उसके बाद जयशंकर साहब पब्लिक डोमेन में आते कहते देखिए हमको जो करना था कर दिया, अब पाकिस्तान हमारा आपकी सेना और नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था, तो बस यहाँ पर अब आपको सबक ले लेना चाहिए। पर पाकिस्तान ने हमला किया और उसका जवाब उसको दिया गया। तो मैं जयशंकर जी की बात को गलत नहीं मानता हूं। अब आते हैं हम नहीं, यहाँ सवाल अलग था सर। सवाल ये था कि हमने 9 टेररिस्ट अटैक करने से पहले इन्फॉर्म किया है या 9 टेररिस्ट अटैक करने के बाद हमने बताया कि भाई हमने मिलिट्री ऑपरेशन मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं किया है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो हम ओवर रिएक्ट करेंगे। दोनों में अंतर है। बिल्कुल ये सही बात। हाँ, जितना मुझे ध्यान है, बाकी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जरूर बताएंगे एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है। वो बताते तो कोई, देखिए लड़ाई तो यही चल रही है, कोई एक दूसरे को चीज क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। पर मुझे याद है जयशंकर जी ने हमारे सेना के द्वारा आतंकी हमले बर्बाद करने के बाद वो ये बोला गया था कि हमने आतंकी हमले करे, अब आप करोगे तो भारतीय सेना जवाब देगी। इतना मुझे ज्ञान है, बाकी अब देखिए ऑफिशियल पोजीशन तो बीजेपी क्लियर कर सकती है। ठीक है सर। जो दूसरा आपका सवाल आ रहा है कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, कैसे हुआ, जो ज्यादातर देश में लोगों को चिंता में डाल रहा है, मैं मानता हूं देखिए भरोसे की तो कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन ऑन है, पर वो जो सीज फायर हुआ
कहने से तो हुआ नहीं होगा। उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो भाई साहब, छोड़ दो ठीक। छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे तो कोई छोड़ने वाला है नहीं। ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो शर्तों पे हुआ है वो एक हो सकता है कॉन्फिडेंशियल हो सरकार और सेना ठीक। के बीच में, वो तो पॉलिटिकल पार्टी तय ठीक है करे। सर, पर अगर वापस मैं आपके पास public की आऊंगा। इतनी प्रतीक, इच्छा है, देखिए इसको एक घर की तरह समझते हैं। हिंदुस्तान एक घर है जिसमें अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत मानता हूं मनभेद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा एक डेलीगेशन जिसमें कांग्रेस से भी है, बाकी पार्टियों से भी है, बीजेपी से भी है, हिंदू लीडर भी है, मुस्लिम लीडर भी है, बाकी लीडर भी हैं, अगर वो एक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट पूरी दुनिया में कर रहे हैं और हम उसकी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और अपनी स्ट्राइक को सक्सेसफुली वहां पर देख रहे हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि हम वो क्वेश्चन रेज ना करें जो हमारे डेलीगेशन के अगेंस्ट ही दुनिया उनके सामने रेज कर दे? नहीं विजेंद्र भाई, दो अलग अलग सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमने आतंकवादियों के 9 ठिकाने को ध्वस्त करा, इस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। पूरा देश एक मत है। हमने आतंकवादियों को घर में घुस के मारा, इस पे भी कोई सवाल नहीं है। हमने उनको मारा, लेकिन सवाल है सीज फायर पे। जैसे 10 मई को 6 बजे MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर वो बोलते हैं 3:35 पे जो DGMO पाकिस्तान है उनका कॉल आया और 5 बजे से सीज फायर हो गया विदिन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में बिना कोई शर्त के, बिना सब कुछ के, आपने भी बताया 14 करोड़ रुपए दे दिए उसके, वो और वो। अभी आज की बात बता रहा हूं, हाफिज सईद ये बोल रहा है अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम उसकी आपकी सांस रोक देंगे। और यही बात जो है वो पाकिस्तानी जो सेना है उसका जो प्रवक्ता है जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वो भी यही बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है कि आपने बिना किसी शर्त के ट्रंप के दबाव में आकर के सीजफायर कर दिया। अगर आप बोलते हमारे सामने बैठिए, घुटने टेकिए, नाक रगड़िए, लिखित में दीजिए, तो आज ये जो शब्दावली यूज कर रहा है पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान के खिलाफ वो शब्दावली यूज नहीं करता। और यही सारे हिंदुस्तानियों का दर्द है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर के पता नहीं अनर्गल क्या क्या बयानबाजी कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि हमने बिना किसी शर्त के ट्रंप के दबाव में आकर के सीज फायर कर दिया। और सिर्फ सीज फायर क्यों किया, इसी पे सवाल है कि भाई ट्रंप का दबाव है। ये तो ट्रंप ने ट्वीट कहां आया सीज फायर का, पता पूरी दुनिया। 4 बार ट्वीट बदल गए, पूरी नहीं 4 बार नहीं, 8 बार वही ट्वीट किया है, 8 बार वही बयान दिया है, 8 बार वही बयान दिया है, 8 बार। और पूरी दुनिया को सबसे पहले पता कहां से लगता है, जब ट्रंप का ट्वीट आता है कि भारत पाकिस्तान में 5 बजे सीज फायर हो गया। और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे होती है उसमें भी हम यही बोलते हैं कि 5 बजे सीज फायर हो गया। तो सीज फायर की शर्तों पे ही सवाल उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, सेना का शौर्य, हमने घर में घुस के मारा आतंकवादियों को, खदेड़ा, आतंकवादियों का अड्डे ध्वस्त कर दिए, इस पे कोई सवाल नहीं है। पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग जो सेना है उसके शौर्य को सलाम करता है। राकेश जी जवाब दीजिए। और क्या वाकई में हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, क्योंकि मैं इसको जहां तक समझता हूं, मैं ऐसे समझता हूं कि भाई भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक एक्शन लिया, हम किसी वॉर में नहीं थे, हमने एक्शन लिया, वहां पर हमने अटैक किया, हमने कहा कि भाई अगर आप रिएक्ट करेंगे तो फिर हम ओवर रिएक्ट करेंगे। उन्होंने रिएक्ट किया, हमने उनके 13 एयरबेस और एयरपोर्ट उड़ा दिए। उसके बाद रिएक्ट किया, फिर एक और निशाना हमने बनाया। क्या यह हुआ है कि भाई क्योंकि हमारी तरफ से जंगी नहीं थी तो हमारी तरफ से सीज फायर भी नहीं था, उन्होंने सीज फायर को तोड़ा तो उन्होंने सीज फायर के लिए कहा? क्या इसको हम एक्सप्लेन करने में कतरा रहे हैं या हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हमने किया ही नहीं? देखिए, साफ साफ सेना ने बताया कि DGMO के बीच में ये बातचीत हुई और उसको रोका गया, बहुत सारी शर्तों की बात हुई। लेकिन मैं विजेंद्र जी ये कहना चाहूंगी कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये बात बोली कि जो चीजें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए वो बता दी गई है सेना द्वारा। देखिए, ये सीज फायर में क्या शर्तें थी, क्या नहीं शर्तें थी, मोदी जी ने सेना को फुली छूट दी थी, उनको छूट दी थी। और जो सीज फायर डिक्लेयर हुआ वो सेना के लेवल पर हुआ, किन किन शर्तों पर हुआ ये सेना ने तय किया। और मुझे लगता है कि जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग उस बारे में चर्चा नहीं करें, सेना पे विश्वास रखें। और जिस भी तरीके से ये पूरा काम किया गया उस पर एक विश्वास की जरूरत है। आप देखिए, इनको बाकी सब के स्टेटमेंट्स पे आप कमेंट करेंगे, ट्रंप के स्टेटमेंट पे कमेंट करेंगे। उसने तो इजराइल के लिए भी कहा था इजराइल गाजा का खत्म हो जाएगा, रशिया और यूक्रेन के लिए भी कहा था। जब बार अपने देश की सेना पे विश्वास नहीं है, अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। आज सेना ऐसी है कि पहले एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक करने की ताकत रखती है। आज जब डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ है कि हम घर में जाकर घुसकर मार के आते हैं और बताते भी हैं कि देख मार के आ गया हूं, तो आजा सामने। जब इस तरह की ताकत रखते हैं तो इनको समस्या होती है। सेना का वो समय भी था जब उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम लोग अपने हथियार खुद बना रहे हैं
और पाकिस्तान के साथ जाकर के काम कर रहे हैं। ठीक है एसपी मित्तल साहब, मैं फाइनल सवाल आपसे कर रहा हूं, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना, सबको पता है क्या बन रहा है इस वक्त? बेशक वो हाथ पैर तुड़वा कर बैठा है, लेकिन वो एक बारात के दूल्हे की तरह रिएक्ट कर रहा है। क्या उसके पीछे वो सारी ओवर एम्बिशियस हैं जो कह रहे थे कि भाई इस बार पीओके होना चाहिए था, इस बार बलूचिस्तान अलग होना चाहिए था, इस बार पाकिस्तान से जंग होनी चाहिए थी? क्या यहीं से उनको लग रहा है कि भाई देखिए पीओके भी नहीं लिया, बलूचिस्तान भी अलग नहीं कर पाए और यही विक्ट्री है? तो क्या हमारे पॉलिटिकल जो भी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए और समझकर बोलना चाहिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जिस लिए था वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बाकी जो भी हम कहेंगे उससे बचने की जरूरत है? क्या नहीं होना चाहिए? देखिए विजेंद्र, सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सेना है, सब लोग कह रहे हैं कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है और कोई समझौता नहीं किया है, कोई सरेंडर भारत नहीं हुआ है। जो शर्तें पाकिस्तान पे पहले लगाई गई थी वैसी की वैसी है, चाहे वो सिंधु जल का मामला हो, चाहे क्या नाम से ट्रेड का मामला हो, और यहां तक कि क्या नाम से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पीओके है वो आज भी क्या नाम से हम लेने के उसका अधिकार रखते हैं, वो लेंगे हम। मुझे लगता है कि क्या नाम से कुछ मामले ऐसे होते हैं देश की गोपनीयता से जुड़े हुए होते हैं, उस पर। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश राठौड़ जी, प्रतीक जी और देवानंद जी, आपका भी शुक्रिया। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, सवाल सही और गलत हो सकते हैं लेकिन वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल है और उस पर किसी को कोई किंतु परंतु नहीं, तो कुछ सवालों को रखा जा सकता है वक्त के साथ पूछने के लिए, क्योंकि सवाल पूछना हर किसी का अधिकार, लेकिन जवाब हिंदुस्तान के पक्ष में होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है?